मैं हूं सना शेख और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ मुजाहिरीन यहाँ पर है और आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका मुतालबा क्या है। आपका नाम? मेरा नाम सैयद जलालुद्दीन शाह है। मैं सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन का मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और अभी मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन समझती है कि आज ये जो पीपल्स पार्टी ने 144 के तनाजुर में सन पर हमला किया है, सिंध के कौम परस्तों पर जो कि निहत्ते हैं, जिनके साथ औरतें थी, बच्चे थे, उन निहत्तों कौमी कारकुनों पर, पुरअमन कौमी कारकुनान पर इनका हमला हम समझते हैं कि ये रियासती और हुकूमती दहशतगर्दी है, जिसको जरदारी, उसका बेटा बिलावल और मुराद अली शाह स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं और हमें लगता है कि इस तरह से कोई भी मूवमेंट कुचल नहीं सकते आप। इससे क्या बनेगा कि इससे हम पुरअमन हैं, आप हमें बगावत की तरफ ले जा रहे हैं। सिंध का हर बाशऊर शागिर्द, तालिब और सिंध के बाशऊर अदीब, उस्ताद अकराम और सारे के सारे जो भी पढ़े लिखे दोस्त हैं, वो सन को अपना सियासी किबला समझते हैं। हम साईं GM सैयद को अपना सियासी रहबर समझते हैं, कौमी रहबर समझते हैं। आपने सन पर हमला नहीं किया, आपने सिंध पर हमला किया है, हमारे कौमी काबे पर, किबले पर हमला किया है आपने। आप ये बता सकते हैं कि आखिर हमला क्यों किया, क्यों, वजह क्या है? सन पर हमेशा हमले किए जाते रहे हैं। साईं GM सैयद इस रियासत का सबसे बड़ा नज़रबंद किए जाने वाले शख्सियतों में से पहले मैं समझता हूं। और आपको पता होगा कि हिस्ट्री में साईं GM सैयद वो पहले शख्स थे जिनको सियासी बुनियादों पर इस रियासत ने कैदोबंद की नज़र किया था और एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से साईं GM सैयद को ज़मीर का कैदी के खिताब से नवाजा गया था। सो इस तसलजुल को जारी रखते हुए ये रियासत और हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने जबर के तसलजुल को जारी रखते हुए पुरअमन कौमी कारकुनान पर आज उन्होंने हमला किया है। उसकी और कोई वजह नहीं है, ये डरते हैं। इनको लगता है कि ये जो वहाँ किताब खरीद करने जाते हैं, ये जो वहाँ हर बार हर साल अपनी वफा का जो वचन करने जाते हैं, इस वचन से ये डरते हैं। ये हमारे पुरअमन सियासत से ये डरते हैं, ये शागिर्दों से डरते हैं, ये उन लड़कियों से, हमारी बहनों से डरते हैं जो आज वहाँ थी, जिन पर इन्होंने लाठी चार्ज की है, जो ज़ख्मी हैं। सो ये बुनियादी तौर पर एक हथकंडा है सिंधी कौम को उसके हुकूक की मूवमेंट से दस्तबरदार करने का, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे रहती है और इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही सहूलतकारी मौजूद थी। आपका नाम? मेरा नाम आकाश है। मैं सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा एहतजाज करने का मतलब यही है कि एक ही मकसद है कि आज 17 जनवरी साईं GM सैयद की 119वीं सालगिरह थी, जो सन में मनाई जा रही थी, जो सन साईं GM सैयद का गांव है। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और उसकी जो मौजूदा हुकूमत है और बिलावल, जरदारी, मुराद शाह, उनकी सारी ये स्ट्रेटजी है कि सिंध का जो शऊर है, जो GM सैयद की तरफ माइल हो रहा है, उनको वो कुचल रहे हैं बार बार। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप वही तसलसल हैं जो मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर देबल बंदरगाह के ऊपर हमला किया था 712 में, आप उसी का तसलसल हैं। आप मुराद शाह बिन कासिम का तसलसल हैं, जो अभी 2023 17 जनवरी को आपने सिंध के सियासी काबे सन पे हमला किया है। हम आपकी इस जो पॉलिसीज़ हैं, जो नाकस पॉलिसीज़ हैं, हम उसको रद्द करते हैं। हम अभी, लेकिन इधर तो हम थोड़े बंदे हैं, लेकिन हमारी जो है, हम इतने बंदे जो है खड़े हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आप ये जो आपकी नाकस पॉलिसीज़ हैं, आप उनसे बाज आ जाएं। सन की मुक़द्दस धरती पे खून की नदियां बहना चाहते हैं आप। हम पुरअमन सियासी लोग हैं। हमारा GM सैयद का फ़िक्र पुरअमन अदम तशद्दुद की सियासत है और हम सिंध यूनाइटेड पार्टी एक पार्लियामानी सियासत कर रही है। और उसी हवाले से ये मुराद शाह का दूसरा ये साइड है कि अभी 15 जनवरी को जो इलेक्शन हुआ था बल्दियाती फ़ेज़ 2 में,
तो उस हवाले से सन टाउन में मुकम्मल जो पीपल्स पार्टी को शिकस्त मिली और सिंध यूनाइटेड पार्टी ने मुकम्मल जीत लिया है, उसी हवाले से हम ये बोल रहे हैं कि वो अपना इंतकामी कार्रवाई ले रही है पीपल्स पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर कौमी क़यादतों से। तो उस हवाले से पहले ऐसे होता था कि जब सन में जाते थे तो 144 लगता था, वो आम रवायत थी, हर साल 144 लगा देते हैं रीजन हैदराबाद में। लेकिन आज ऐसे हुआ, पहले रास्ता रोक होती थी कौमी कारकुनों की, उनको उठाया जाता था, उनको सन पहुंचने नहीं दिया जाता था। अब ऐसे हुआ है कि वो अपनी हदें पार करके उसने पीपल्स पार्टी ने पुलिस और रियासती इदारों को फ्लेक्सिबिलिटी देके और सन की तरफ मतलब भेजा है। सन पे हमला किया है, GM सैयद की मज़ार के ग्राउंड पे हमला किया है। हम समझते हैं कि ये GM सैयद पे हमला है, ये सिंध के शऊर पे हमला है, ये सिंध के कौमी कारकुनों पे हमला है, ये सिंध के शऊर पे हमला है और सिंध के शागिर्दों पे हमला है। ये हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम अपने ये एहतजाज का दायरा इंशाल्लाह कल वसी करेंगे। जैसा कि आपने देखा, इनकी गुफ्तगू सुनी, तो नाज़रीन इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन कासिम के साथ सना शेख, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।